नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान जारी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में वोटिंग अधिक होने के संकेत हैं। दोपहर 3 बजे तक 46% मतदान दर्ज किए जा चुके हैं। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह की हत्या कर दी गई है। पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा अंतर्गत सरसी में बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। मतदान के दिन हुए इस वारदात से हड़कंप मच गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेजने की तैयारी चल रही है। तीसरे चरण के मतदान से पहले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश जी अब कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चिराग ने उम्मीद जताई कि लोग बदलाव के दौर में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट संकल्पना से जुड़ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी थक चुके हैं और अब बिहार का नेतृत्व करने में नाकाम हैं। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की जीत लगभग तय हो गई है। वो 264 इलेक्टोरल वोट्स पर बढ़त बनाए हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में भी बढ़त बना ली है। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन ट्रंप की तुलना में लगभग 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इन्हीं बढ़त को देखते हुए उन्होंने कहा कि जीत उनकी होने जा रही है। बाइडेन ने कहा कि वो स्पष्ट बहुमत से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे क्योंकि पूरा मुल्क उनके साथ है। जो बाइडेन ने अपने भाषण में लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम 24 सालों पर एरिजोना जीतने जा रहे हैं और 28 सालों बाद जॉर्जिया। मैं जानता हूं कि इस मुश्किल चुनाव के बाद तनाव बढ़ सकता है, लेकिन हमें शांति बनाए रखना है। सब्र रखें और प्रक्रिया पूरी होने दें। हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं। भरोसा रखें, हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंसिल्वेनिया में चुनाव के दिन रात 8 बजे के बाद आए वोटों को अलग कर सुरक्षित रखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इन वोटों की अलग से गिनती की जाएगी। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे वोटों को अलग रखा जाए। इस मामले में अमेरिकी अदालत ने पेंसिल्वेनिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से शनिवार दोपहर तक जवाब मांगा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल का अपना पहला सैटेलाइट 7 नवंबर की दोपहर करीब 3:15 बजे लॉन्च कर दिया। इसरो के वैज्ञानिक आरसी कपूर ने कहा, ये किसी भी समय और किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर रख सकता है। इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि बादलों के बीच भी पृथ्वी को देखा जा सकता है और स्पष्ट तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस सैटेलाइट के जरिए हर समय देश की सीमाओं की निगरानी की जा सकेगी। खेती और आपदा प्रबंधन के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे को बंद किए जाने के बाद पंजाब में बिजली, उर्वरक, कच्चा माल की भारी कमी हो गई है। अकेले होजरी उद्योग में ही 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बता दें, रेलवे का कहना है कि राज्य में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे रेलवे ट्रैक जाम हो गए हैं। इसलिए कोयला समेत बाकी माल लेकर आने वाली गाड़ियां रोक दी गई हैं। लेकिन वहीं पंजाब के सीएम और किसान संगठनों का कहना है कि वो मालगाड़ियों के ट्रैक को खाली कर चुके हैं। केंद्र सरकार जानबूझकर ट्रेनें नहीं चला रही है। बता दें, पंजाब में कोयला नहीं पहुंचने से बड़ी संख्या में पावर प्लांट बंद हो चुके हैं। पंजाब में भारी पावर कट की आशंका है। 2 साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को गुपचुप तरीके से 1 दिन की पैरोल मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राम रहीम को पैरोल बीजेपी के शीर्ष नेताओं के निर्देश के बाद दी गई थी। ये पैरोल 24 अक्टूबर को दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही जानकारी थी। बेंगलुरु की हार के बाद पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने कहा कि यह बेंगलोर के लिए वक्त है कि वह कप्तानी के लिए विराट कोहली से आगे सोचे। उन्होंने कहा, यदि वह बेंगलोर टीम के मैनेजमेंट में होते तो कोहली को कप्तानी से हटा देते। कोहली ने 2013 में इस टीम की कप्तानी संभाली, लेकिन तब से अब तक 8 सीजन में केवल 3 बार ही टीम प्लेऑफ तक पहुंच सकी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। देश भर में एक दिन में 50,356 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 84,62,000 के पार हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 53,920 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 577 मरीजों की मौत हुई है। अब तक देश भर में कुल 78,19,886 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 5,16,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में 11,13,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 11,65,42,000 के पार हो गया है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 94 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,44,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल 3 करोड़ 53 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।